कार की डिटेल से खुलासा हुआ है कि जिस i20 कार में धमाका हुआ वो 1 साल में 7 बार बेची जा चुकी थी और अब उसके हर मालिक से पूछताछ चल रही है। जांच में पता चला है कि कार गुरुग्राम RTO में रजिस्टर्ड थी। दोपहर 3:19 पर कार पार्किंग में दाखिल हुई। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली। शाम 6:51 पर जोरदार धमाका हुआ और 3 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। जांच एजेंसियां अब इसी टाइमलाइन को ट्रेस कर रही है। फरीदाबाद से जिस डॉक्टर को पकड़ा गया है उसके लिंक जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से बताया जा रहा है। इससे आशंका जताई जा रही है कि लाल किला धमाका उसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या इस धमाके का कनेक्शन फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी से भी है। ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या यही नेटवर्क दिल्ली धमाके के पीछे है। क्या लाल किला ब्लास्ट उसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब सिर्फ जांच से ही साफ हो पाएंगे, लेकिन शक घराता जा रहा है। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि जिस कार में धमाका हुआ उसके रूट के बारे में पता चल सके। स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मोबाइल डेटा को भी खंगाला जा रहा है। संदिग्ध आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी खंगाली जा रही है। क्या इस मामले की आतंकी साजिश के पहलू से भी जांच होगी? इस सवाल पर गृह मंत्री ने कहा, हम सभी पहलुओं की जांच करेंगे। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। मौके पर IED के टुकड़े मिले हैं जो साफ संकेत देते हैं। मौके पर IED के टुकड़े मिले हैं जो साफ संकेत देते हैं कि एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था और इसके पीछे आतंकी मंशा साफ दिखती है। अब FSL की रिपोर्ट का इंतजार है। घटनास्थल पर तफ्तीश करने पहुंची FSL की टीम ने कहा कि जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। जांच में क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? बहुत बड़ा धमाका है, एक आतंकी साजिश। यहाँ से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जिबिट लिफ्ट कर रहे हैं, सैंपल लेबोरेटरी में जाएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कहा कि धमाके का नया पैटर्न है। ना कोई गड्ढा, ना शरीर पर बारूद के निशान। ऐसे में सवाल और गहरे हो गए हैं कि क्या धमाका किसी नए केमिकल या टेक्निक से किया गया? क्या ये फिदाइन अटैक था? धमाके के कुछ ही घंटों में गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। धमाके के कुछ घंटे बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने पूरी रिपोर्ट दी। वहीं LNJP अस्पताल पहुंचे अमित शाह ने घायलों का हाल जाना और फिर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि साजिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन, भागीरथ लाइट मार्केट, जैन मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अगर धमाका थोड़ा और जोरदार होता तो तबाही का मंजर कहीं ज्यादा बड़ा होता। 14 साल बाद दिल्ली फिर दहली है। 2011 के जख्म ताजे हो गए हैं। जांच जारी है, एजेंसियां एक्टिव है, लेकिन सवाल अब भी वही है, मेरी दिल्ली को किसने दहलाया? टीम न्यूज़ नेशन।